माँ कहते मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण करनी है। बहुत मीठा श्रीखंड बनकर रहना है। कभी लूण पानी नहीं होना है। प्यार से रहना है। कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। प्रश्न, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? बाप, इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं इसका अर्थ क्या है, इसलिए ये कहावत है। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी, कहाँ? मन दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्मा की दुनिया को सतयुग कहा जाता है। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आए? सभी पाप करते रहते हैं क्योंकि रामा राज्य खुद कहते हैं पतित पावनाओ, हम जानते हैं कि भारतीय पुण्य आत्मा का खंड था। कोई पाप नहीं करते थे। शेर और बकरी इकट्ठे ही रहते थे, पानी पीते थे, मिलजुल के रहते थे। बाप भी कहते बच्चे बहुत मीठा बनो। पुण्य आत्मा की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आए? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो कि हम सुसतो प्रधान देवी देवता थे। उन्होंने महिमा ही है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर के जब हम पर तरस करो तब ही हम ऐसे बन सकते हैं। ये आत्मा ने कहा। आत्मा समझते इस समय हम पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा को देवी देवताओं जो पूजे जाते सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। मनुष्य साधु आदि भी तीर्थों पर जाते, अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते। तो ये है पाप आत्माओं की दुनिया। भारतीय पुण्य आत्माओं की दुनिया था जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग जब था तब सतयुग में था। मनुष्यों को जो आता सो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में गया जरूर, नरक में था। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं जो बहुत अच्छी तरह धारण भी करनी है। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखाने। पावन दुनिया का मार्ग बताए गाइड बन ले जाते हैं। बाप आते ही है रात को दिन बनाने। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। कभी कभी कहते इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ नहीं है। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते हैं। कोई कारण हो गया तो घर में जाकर सन्यासी बन जाते। घर से जाकर फिर सन्यासी बन जाएंगे।
बाप तुम बच्चों को महान मंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो, तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्ची, घर गृहस्थ में रहती कमल फूल समान बनो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। बहुत मीठे बनो। बाप की याद में सदा मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हम तो हम ही थे ना। हम सो देवता थे, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बने। अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने। हम ब्रह्मा मुख वंशावली सो ईश्वर वंशी। बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। कहते हैं हम सब हिंदू चीनी सब भाई भाई हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते। अभी तुम जानती हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है। बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। ये बातें कोई भागवत गीता में नहीं है। बाप कहते ये नॉलेज ही गुम कर दी। लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर ये ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है। तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो। सबसे अच्छी सेवा तुम इस समय करते हो। तुम अभी आत्माभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी वह निकले कैसे। बाप जौहरी भी है ना। सोना में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं, कहते हैं बाप कहते ये आत्मा मामेकम याद करो। एक ही उपाय है, याद करेंगे तो वे कर्म विनाश होंगे। कितने आश्रम हैं हठ योगियों के। बच्चों की संभाल भी करो। अच्छा सवेरे तो टाइम है ना, कहा भी जाता राम सिमरन पर भात मोरे मन। आत्मा में बुद्धि है ना। भक्ति भी सवेरे करते, तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो, विकर्म विनाश करो। सारा किचरा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। धारणा के लिए मुख्य सार कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद की अग्नि से निकालनी है, विकर्म विनाश करने हैं, बहादुरपन सेवा करनी है, डरना नहीं है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को सर्व कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। मास्टर सर्वशक्तिमान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपने कर्म इंद्रियों पर प्रजा को ला के और आर्डर अनुसार चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी ऑपोजिशन तो नहीं करते, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान है उन्हें एक भी कर्म इंद्रिय कभी भी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप। स्लोगन समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है।